यही ना पाकिस्तान का मसला यही है कि जैसे पाकिस्तान अगर जो जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडिया टेस्ला या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस तरह के पॉलिसीज़ अगर पाकिस्तान भी अपनाएंगे तो फ्यूचर में आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अपने इतने सारे मसाइल है, तो जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो अक्सर उनकी फोकस यही होता है कि गाड़ी हो गई, उसकी टाटा कंपनी भी बहुत मशहूर है, जो अक्सर यूरोप कंट्री में उनकी गाड़ी ज़्यादा प्रमोट होती है। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि मैं आलमोस्ट 40 ईयर से ना गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी मेहरान, हमने चलाई। उसके बाद कल्टस आई, हमने चलाई। सुजुकी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। सुजुकी कंपनी जो है ना पाकिस्तान में सस्ती तरीन गाड़ी गिनी जाती है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कि किस तरह से इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिन ब दिन हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टेस्ला की बात कर लें, टाटा की बात कर लें या मर्सिडीज़ बेंज की बात कर लें, सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं आपको इंडिया में मिलेंगी। और साथ में पाकिस्तानी की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कब तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, क्योंकि फ्यूचर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही नज़र आता है। तो बात करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों से कि वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आखिर तक। इंडिया देखे, हम सब जानते हैं ना, इंडिया इस फील्ड में जो इंजीनियरिंग के फील्ड में वो बहुत आगे है। जैसे हम पहले ही जानते हैं पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत पीछे। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान इंडिया शुरू से ही इन फील्ड में बहुत आगे, क्योंकि इनके जो एजुकेशन फील्ड में ना इनके इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके जो बिजनेसमैन है वो मतलब बाहर जाके ऐसी चीज़ों का बारे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको अपने कंट्री में लाते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों में बहुत आगे है। और रही बात जो इलेक्ट्रिकल कार की है ना, वो मतलब इनमें मुझे फ्यूचर नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसे होंगे पाकिस्तान में, होपफुली इन फ्यूचर आ जाएंगे ऐसे कार्स। कैसे आएंगे? पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, जबकि इंडिया में चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है। और कह लें कि मर्सिडीज़ बेंज बनाई है इंडिया ने रिसेंटली, टोटली इलेक्ट्रिक है। हाँ, पाकिस्तान में अभी तो खैर जैसे मुल्क के हालात हैं, हमारे खाने के लाले पड़े हुए, तो इलेक्ट्रिक कार्स के हमें कोई अभी तो नज़र नहीं आ रहा मुझे आते हुए। लेकिन होपफुली मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर मतलब कभी ऐसा वक्त आए कि आ सकते हैं। सो वी कैन जस्ट होप फॉर इट। लेकिन अभी इन हालात में मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि हमारे अपने जो सीट्स के लिए हुक्मरान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आवाम के लिए तो कोई सोचने वाला है ही नहीं है। आपने कहा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, लेकिन जो फ्यूचर है आप कह लें कि पूरी दुनिया का वो इलेक्ट्रिकल पर ही डिपेंड कर रहा है, साथ में एआई पे डिपेंड कर रहा है। और इंडिया की बात करते चले तो इंडिया बहुत ग्रो कर गया। आपने जैसे कहा इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत आ गया है, आईटी में बहुत आ गया है। टेस्ला भी वहाँ पर कह लें कि इलेक्ट्रिक कार की दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी वहाँ पर बन रही है। हाँ, यही ना पाकिस्तान का मसला यही है कि जैसे पाकिस्तान अगर जो जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडिया टेस्ला या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस तरह के पॉलिसीज़ अगर पाकिस्तान भी अपनाएंगे तो फ्यूचर में आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अपने इतने सारे मसाइल है, तो जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो अलाउ नहीं करती बाहर की कंपनियों को। अभी हम देखेंगे ना पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ है ही नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं रिसेंटली पता है यहाँ से सफ़ायर भी मूव हो चुका है, यहाँ से सुजुकी भी जाने वाली है, यहाँ से शेल अपना बिजनेस फाइंड अप करने वाला है। इतनी ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ को छोड़कर जाने चाहती हैं। और इंडिया ई कॉमर्स में आगे जा चुका है। आपको पता है 2026 तक ई कॉमर्स के अंदर इंडिया $200 बिलियन तक जाएगी, उसकी जो इकोनॉमी है। मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग सो मच फास्टली। या इंडिया इज़ ग्रोइंग सो मच फास्टली इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। हम ये जानते हैं और हम ये देख भी रही है। ये हमारी अपनी बदकिस्मती है, देखा हमारे अपने हुक्मरानों की बदकिस्मती है ना। मतलब ये लोग कुर्सी के लिए और पावर के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो हमें मतलब हम जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको मतलब कोई रेवोल्यूशन लाना चाहिए पाकिस्तान में अबाउट दिस थिंग। तो रेवोल्यूशन तभी आता है कि जब इंजीनियरिंग और आईटी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इंडिया में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं खुद चीज़ें बनाते हैं, उनको क्या कह लें कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। छोटे छोटे रिबोट्स बनाते हैं, रोवर्स बनाते हैं, इतना कुछ बना देते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ बनाई जाएगी, उस बंदे को गायब कर दिया जाएगा। वही ना, पाकिस्तान के हुक्मरान अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं ना। अब उन्हें लगता है कि वो कुछ बना रहे तो उससे मतलब वो सोच रहे कि पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान में रिवोल्यूशन आएगी तो उनका जो मतलब ये कुर्सियों का खेल है वो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान आगे चला जाएगा। तो इसलिए वो लोग मतलब टैलेंट को डीमोटिवेट करते, जो मोटिवेशन को डीमोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट को इतना वो फंडिंग नहीं करते। यही वजह है। आप MBBS कर रहे हैं इस वक्त, इंडिया मेडिसिन के लिए भी हब माना जा रहा है। वहाँ पर आपको हर एक मेडिसिन मिलेगी, हर एक इक्विपमेंट मिलेगा। जिस मर्जी बीमारी की आप बात कर लें, आपको इलाज वहाँ इंडिया में ज़रूर मिलेगा। और पैनाडोल तक हम अपनी इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर मुझे जितना बताया गया था या जितना मुझे पता है, पाकिस्तान इस आल्सो गुड इन मेडिकल फील्ड में पाकिस्तान भी बहुत आगे है जितना मुझे पता है। लेकिन इंडिया कितना आगे इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। यही तो बात है कि हम चाहे मुल्क हमारे इतना आगे बढ़ता जा रहा है और हम अभी भी पिछले दौर में जीना चाह रहे हैं। हाँ, अब क्या करें, हमें मतलब ग्रोथ ही हमारी ऐसी की गई है ना। मतलब हमें एक कंजेस्टेड माहौल में ग्रो किया गया है, तो हम उसी हिसाब से आगे चलते जा रहे हैं।
इंडिया की बारे में अगर बात किया जाए तो अक्सर उनकी फोकस यही होता है कि गाड़ी हो गई, उसकी टाटा कंपनी भी बहुत मशहूर है, जो अक्सर यूरोप कंट्री में उनकी गाड़ी ज़्यादा प्रमोट होती है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई नई चीज़ के डेवलप करे और मार्केट में ले आए। तो कार के हवाले से वो कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार मुहैया करे और कर रहा है। अभी मेरे ख़्याल में मैं भी एक तहरीर देख रहा था कि इंडिया ने एक गाड़ी बनाई है इलेक्ट्रिक, मर्सिडीज बेंज बनाई है। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है कि वो पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वही नहीं है जो वो होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में लगता है आपको भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बन सकती है? क्यों नहीं बन सकते? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी से फारिग हो के प्रोजेक्ट में उनको ये चीज़ के मौका देते हैं, लेकिन हालात ऐसे ही है, महंगाई है कि स्टूडेंट लोग भी जो है ना इस तरफ सोच नहीं कर सकते। मतलब आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कह लें कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, जैसे इंडिया में सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है टेस्ला भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली है। यही है, मैं ख़ुद जो है ना, मेरे काफ़ी दोस्त है लाहौर में जो यूनिवर्सिटी में यही उनकी जो आखिर सेमेस्टर में उसको टाइम दिया जाता है, तो वो और चीज़ों पे काफ़ी चीज़ों जो काफ़ी करते हैं और चीज़ों की ख़ुद जो है ना अपना माइंड से कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स करते हैं। और फ्यूचर में उनकी फोकस यही है कि वो आगे जाए। उनके जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से, ये ज़रूरी नहीं है कि तालीम कर ले और आप फिर किसी सरकारी जॉब के लिए इंतज़ार करें या कंपनी में जॉब करें। तो स्टूडेंट यही करते हैं कि वो नए नए चीज़ ईजाद करते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल जापान ने ऐसे चीज़ें बनाई है, तो ऐसे जापान दूसरे नंबर पे आता है कार मैन्युफैक्चरिंग में और इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। तो यही वजह है कि इन कोशिश उनका यही है कि अपना मुल्क का नाम रोशन करे। मतलब हमने कसम खाई है कि हमने कुछ नहीं करना है, लेकिन हम अंदरूनी पॉलिटिक्स से फारिग हो के फिर कुछ कर लेंगे। तो ये पॉलिटिक्स कभी, मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होगी पाकिस्तान में। इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये आखिरी मरहला। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, वही उनके स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो अपने मुल्क में रहकर कुछ ना कुछ बना रहे हैं? यार, मैं तो पिछले तकरीबन एक वीक से पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, 1,60,000 लोग जो है ना वो पाकिस्तान छोड़े थे इस साल पे। तो यही बात है कि मईशत डाउन जा रहा है, तो लोग मजबूरी जो है ना मुल्क छोड़ के बाहर मुल्कों में मजदूरी करने जाते हैं और वही कमाई उनकी घर की जो है ना काम आ जाए। यहाँ पर जो किया के ब्रांड्स हैं सारे के सारे वो बंद हो रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर किया स्पोर्टी लोग बड़े खुशी से इस्तेमाल करते हैं, और साथ में अगर देखा जाए तो सफ़ायर भी एक ब्रांड था जो यहाँ से जा चुका है। क्या कहना चाहिए, दिन ब दिन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से चली जाती हैं, इंडिया में आकर ठिकाना लगा लेती हैं? अगर पिछले की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत कंपनी थी, मशहूर कंपनी कार की, और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बनाते थे। उसको यही फायदा था कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक जो है वो फ़ानी की ज़्यादातर है, 70% मेरे ख़्याल में। तो यही वजह था कि वो मईशत ठीक था, गुजारे वाला था, तो वो यहाँ पे अपना काम चला लेता। अभी ऐसे सिचुएशन है कि कोई कंपनी यहाँ पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि मैं आलमोस्ट 40 ईयर से ना गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी मेहरान, हमने चलाई। उसके बाद कल्टस आई, हमने चलाई। सुजुकी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। सुजुकी कंपनी जो है ना पाकिस्तान में सस्ती तरीन गाड़ी गिनी जाती है, जो कि वो भी अब प्लान कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक कार बनाएं। इसके अलावा पाकिस्तान में होंडा है, करोला है, और बेशुमार जो है ना इंपोर्टेड गाड़ियाँ आ गई हैं, इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की जो है ना पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक कार का कोई यहाँ पे फिलिंग स्टेशन लगाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से कि गवर्नमेंट जो है ना उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे और यहाँ पे फिलिंग स्टेशन वगैरह लगें और कार्स जो है ना छोटी हों या बड़ी हों, तो वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हों या पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करे, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। गाड़ियों की जो है ना इस वक्त कीमतें बेबहा इंतहा को पहुंची हुई हैं, जो कि आम पब्लिक की जो है ना अप्रोच से बाहर हैं। सफ़ेद पोश तबका तो बेचारा गाड़ियों के चक्करों में मर गया है।
तो ये इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना वो इज़ द बेस्ट पाकिस्तान में, क्यों नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करनी चाहिए, बात आपने बिल्कुल ठीक करनी चाहिए गाड़ियाँ में, क्यों नहीं करनी चाहिए इंपोर्ट। हम गाड़ियाँ देखिए, अगर हम इंपोर्ट करेंगे ज़्यादा जाहिर सी बातें महंगी बिकेंगी। जैसे कि इंडिया के अंदर टाटा है, वो अपनी गाड़ियाँ खुद बनाते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी बने, सस्ती तरीन मिलती हैं, उनके जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की इलेक्ट्रिक कार्स पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और सबसे ज़्यादा यूरोप में इस्तेमाल की जाती है? पूरी दुनिया तो मैंने घूमी नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकता, जनरल बात कर सकता हूँ कि जो कि हमने देखी हुई हैं। तो टाटा कंपनी जो है वो हम बचपन में एक दूरदर्शन टीवी चैनल चलता होता था, पुराना टीवी तो हम देखते होते थे, तो उसमें वो टाटा कंपनी का उस वक्त मोटर बाइक ऐड आता होता था जब हम छोटे छोटे थे। तो अब माशाल्लाह हम भी बड़े हैं, आगे हमारे बच्चे भी हो गए हैं, वो बड़े हो गए हुए हैं, तो हम वहाँ के वहीं खड़े हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई इसी किस्म का कोई टाटा कंपनी टाइप की कोई और कंपनी या कोई ऐसा सलूशन हमें नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर में भी। बेसिकली ये ना माफिया है, कार माफिया है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, जो कि अपनी ही लिमिटेड जो है ना सिस्टम में रहते हैं और सिस्टम से बाहर नहीं निकलते। और गवर्नमेंट जो है वो भी इन्हीं लोगों के पीछे पड़ी हुई है, इन लोगों से जो है ना इनको कोई एज देने की पोजीशन में होती हैं। कुछ अजीब सा हमारा सिस्टम है। और सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जब तक हम पाकिस्तान में अपनी करप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में देखें करप्शन होती है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी रेशो होती है, किसी मुल्क की 2% है, किसी की 1% है, किसी की कह लें कि 15% है। हमारे मुल्क में तो अल्लाह माफ़ करे, बस तौबा ही करनी चाहिए जिस लेवल पे हम लोग जा चुके हुए हैं। हर बंदा यहाँ एक दूसरे को जो है ना चक्कर देने के चक्करों में पड़ा हुआ है। कार माफिया हमारे मुल्क का बहुत बड़ा माफिया है, जो कि इंपोर्ट से लेके शोरूमों तक जो है ना मुख्तलिफ़ तर्ज की इंपोर्ट करते हैं गाड़ी आपके मेरे नाम पे, मेरे आपके आईडी कार्ड पे, और बेच रहे हैं अपने शोरूम्स पे। और एक गाड़ी जो आउट ऑफ कंट्री से आपको आ रही है 10 लाख की, वो यहाँ पे मिलती है आपको 30 लाख की। 20 लाख रुपीज़ जो है ना वो कहाँ जाते हैं? अगर इन लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं टैक्सेस इतने हैं और यहाँ पे जो है ना मैं गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, तो हम कहाँ जाएं? तो भाई आप एक गाड़ी में से 5 लाख प्रॉफिट निकाल लें, 5 लाख गवर्नमेंट का निकाल लें और 20 लाख की आप गाड़ी डिलीवर करें पब्लिक को। आप गाड़ी दे रहे हैं 30 लाख की, 30 लाख की किसी का अप्रोच नहीं है। और गाड़ियाँ वैसे भी पता नहीं, पाकिस्तान माशाल्लाह कहते हैं गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क तो कोई नहीं है। यहाँ आप मार्केट में देख लें बेबहा गाड़ियाँ हैं, और फ़ी घर जो है ना 6-6, 8-8 गाड़ियाँ हैं, और फैमिली मेम्बर्स घर के 3 हैं या 2 हैं, गाड़ियाँ 8 खड़ी हैं। आइंदा गवर्नमेंट को कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएं, हमारे मुल्क की जो है ना फ्यूल कंजप्शन जो है ये कम हो। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।